माँ की दुआ का चमत्कार। राधे राधे दोस्तों। एक गांव में मनोहर नाम का एक किसान अपनी पत्नी बेला के साथ रहता था। मनोहर खेती किसानी करके अपने घर का खर्च चलाता था। मनोहर और बेला दोनों ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन दोनों की शादी को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अब तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। मनोहर तो ईश्वर की मर्जी समझकर इस दुख को सह लेता था, परंतु बेला संतानहीन होने के कारण काफी अधिक दुखी और निराश रहती थी। उसके मन में संतान न होने का दुख हमेशा बना रहता था और इसी कारण बेला अक्सर रोती रहती थी। एक दिन की बात है, मनोहर खेत पर जाने के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसने बेला को आवाज लगाई, भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, मैं खेत पर जा रहा हूं, तुम समय पर दोपहर का खाना लेकर आ जाना। इतना कहकर मनोहर जाने ही वाला था, लेकिन बेला ने न तो कोई जवाब दिया और न ही बाहर आकर मनोहर को देखने आई। मनोहर ने मन ही मन सोचा, अरे बेला को क्या हुआ, आज न तो बाहर आई और न ही कोई आवाज दी, कहीं उसकी तबीयत तो ठीक है न। यह सोचकर मनोहर घर के भीतर गया और बोला, अरे भाग्यवान, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने से हमारा दुख कम नहीं होगा। जो हमारे भाग्य में नहीं है वह हमें नहीं मिलेगा। भाग्यवान, चुप हो जाओ, वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। तभी बाहर से एक साधु महाराज की आवाज आई, कोई घर पर है? मनोहर बाहर आया और बोला, कहिए बाबा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? साधु महाराज बोले, सेवा बाद में करना बेटा, पहले यह बताओ कि तुम्हारे घर से औरत के रोने की आवाज क्यों आ रही है? मनोहर घबरा गया और बोला, नहीं नहीं साधु महाराज, मेरे घर से तो किसी के रोने की आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है आपको भ्रम हुआ होगा। साधु ने कठोर स्वर में कहा, बेटा, अगर तुमने मुझसे झूठ कहा तो मैं तुम्हें यही श्राप दे दूंगा। मेरे कान कभी धोखा नहीं खा सकते। मैंने साफ सुना है, तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी रो रही है। मनोहर ने सिर झुकाकर कहा, साधु महाराज, कृपया घर के भीतर आइए। साधु महाराज घर के अंदर आए और बेला से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? बेला ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस रोए जा रही थी। तब साधु ने मनोहर से पूछा, बेटा, ऐसी क्या बात है कि तुम्हारी पत्नी इस तरह रो रही है? मनोहर बोला, अब आपको क्या बताऊं साधु महाराज, अभी तक हमारी कोई संतान नहीं हुई है। इसी दुख में मेरी पत्नी हमेशा रोती रहती है। मैं इसे समझाता हूं कि जो भाग्य में नहीं होता वह हमें नहीं मिलता। साधु महाराज बोले, अच्छा तो यह बात है। फिर वे बेला से बोले, बेटी, मैंने सुना है कि तुम दिन भर रोती रहती हो और अपने कर्मों को कोसती रहती हो। बेला रोते हुए बोली, तो साधु महाराज, मैं क्या करूं? मेरी कोई संतान नहीं है, इससे बड़ा दुख मेरे जीवन में क्या हो सकता है? मुझे संतान सुख कब मिलेगा? साधु ने कहा, बेटी, मैं एक माँ का अपनी संतान के प्रति दुख समझ सकता हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु बाबा ने अपने झोले में हाथ डाला, एक आम निकाला और बेला को देते हुए कहा, बेटी, यह कोई साधारण आम नहीं है, कल सुबह सुबह इसे अपने आंगन में बैठकर खाना, लेकिन ध्यान रखना, इस आम को तुम्हारे अलावा कोई दूसरा न छुए। इस आम को खाने के बाद तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। यह कहकर साधु महाराज मनोहर के घर से चले गए। मनोहर खुशी से बोला, भाग्यवान, अब तो तुम खुश हो ना? अब हमें संतान की प्राप्ति होगी। मैंने खुद सुना है, साधु महाराज का दिया हुआ वरदान और श्राप कभी खाली नहीं जाता। बेला भी खुश होकर बोली, आप सही कह रहे हैं, अब कुछ ही दिनों में हमारी भी संतान होगी। मनोहर ने कहा,
भाग्यवान, इस आम को संभाल कर रखना। साधु महाराज ने कहा है, इस पर तुम्हारे अलावा किसी का हाथ नहीं लगना चाहिए। बेला बोली, अजी, आप उसकी चिंता मत करिए। अगली सुबह बेला आम लेकर आंगन में आई। तभी उसे याद आया, अरे, मैंने चूल्हे पर दूध उबलने रखा है। पहले दूध उतार लूं, फिर आराम से आम खाऊंगी। यह सोचकर उसने आम आंगन में ही रख दिया और रसोई में चली गई। उसी समय वहां एक वानर आया। उसने साधु महाराज के दिए हुए आम को हाथ लगाया और चला गया। कुछ देर बाद बेला आई और वही आम खा लिया। कुछ महीनों बाद बेला ने एक वानर जैसे बच्चे को जन्म दिया। मनोहर घबराकर बोला, हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। भाग्यवान वानर रूपी बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है। समय बीतने लगा। वानर थोड़ा बड़ा हुआ। बेला और अधिक चिंतित रहने लगी। क्या होगा तेरा? यह सोचकर ही मुझे नींद नहीं आती। वानर बोला, माँ, आप बेकार की बातें क्यों सोचती हो? ज्यादा दुखी रहोगी तो जल्दी बूढ़ी हो जाओगी। बेला बोली, बेटा, यह मजाक नहीं है। तेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा। बाल वानर बोला, माँ, आप फिर रोने लगी। अगर ऐसे ही रोती रही तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। बेला रोते हुए बोली, तेरे पैदा होने की वजह से तेरे पिताजी मुझसे बात नहीं करते। अब तू भी मुझसे बात नहीं करेगा। वानर बोला, माँ, चुप हो जाओ। अब तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुम रोई तो मैं नाराज हो जाऊंगा। और हाँ, तुम्हें नदी किनारे पानी भरने जाना था ना? हाँ बेटा। तो माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी मनोहर बोला, भाग्यवान, मैं खेत जा रहा हूं, आज देर से आऊंगा। वानर ने पूछा, माँ, पिताजी कहाँ जा रहे हैं? मनोहर गुस्से में बोला, अरे ओ बंदर, न मैं तेरा पिता हूं, न तू मेरा बेटा। एक बंदर मेरा बेटा नहीं हो सकता। बेला चौंक कर बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? कोई अपने बच्चे से ऐसे बात करता है? मनोहर ने गुस्से से कहा, तुम चुप रहो, यह मेरा बेटा नहीं है। वानर बोला, माँ, पिताजी मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बेला बोली, कुछ नहीं बेटा, तू नदी किनारे जाकर मटकी भर ला, मैं अभी आती हूं। ठीक है माँ, लेकिन जल्दी आना। वानर के जाने के बाद मनोहर बोला, भाग्यवान, तुम पागल हो गई हो क्या? वह एक बंदर है। बेला दृढ़ स्वर में बोली, पहली बात तो आप अपनी जुबान संभाल कर बोलिए। वह बंदर नहीं, हमारा बेटा है, उसे मैंने जन्म दिया है। मनोहर बोला, गांव वाले हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। बेला बोली, कोई कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसे जन्म मैंने दिया है, गांव वालों ने नहीं। मनोहर गुस्से से बोला, तो फिर कान खोलकर सुन लो, इस बंदर को मैं नहीं पाल सकता। बेला बोली, क्या कहा आपने? अगर आप नहीं पाल सकते तो कौन पालेगा? और आप भी सुन लीजिए, मैं आपको छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपने बेटे को नहीं। मनोहर बोला, तुम पछताओगी, एक दिन जरूर पछताओगी। इधर वानर नदी किनारे अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। इतनी देर हो गई, माँ अभी तक नहीं आई, अब मैं ही मटकी घर ले चलता हूँ। और वानर पानी से भरी मटकी उठाकर घर की ओर चल पड़ा और माँ से कहने लगता है, माँ, तुम फिर से रो रही हो? नहीं मेरे बेटे, मैं नहीं रो रही हूँ। माँ, मैं नदी किनारे तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, तुम तो आई नहीं, जिस कारण मुझे यह मटका उठाकर लाना पड़ा। बेटा, वह रसोई के काम में लग गई थी, मैं आ ही रही थी, इतने में तू आ गया। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूं। अरे मेरा राजा बेटा। बेटा, कहाँ जा रहा है? माँ, मैं गांव, वहां गांव के बच्चों का खेल देखने जा रहा हूं। बेटा,
अभी तो तूने खाना भी नहीं खाया। माँ, मुझे अभी भूख नहीं है। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। वानर घर से निकल जाता है। बेला मन ही मन प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। वानर रास्ते से गुजर रहा था। तभी वहां गांव के कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे, इस बार मैंने अपने पोते का एक बढ़िया से विद्यालय में दाखिला करवाया है। अरे, उसे भी तो बड़े होकर मेरी तरह डॉक्टर बनना है। सही कहा मुखिया जी, बिल्कुल सही कहा। आज के जमाने में पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। उनकी बातें सुनकर वानर ने मन ही मन सोचा, क्या पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी होती है? क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ? पता नहीं। वानर फिर अपने घर आ गया और बेला से कहने लगा, माँ, मेरी प्यारी माँ, मुझे भी गांव के बाकी बच्चों की तरह गांव के विद्यालय में जाकर पढ़ना है। बेला बोली, क्या कहा तूने? तू पढ़ना चाहता है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे, वह सब इंसानी बच्चे पढ़ते हैं। तू अब रहने दे। ठीक है, तूने जो मुझसे कहा सो कहा, पर भूल से भी यह बात किसी को मत कहना, खासकर तुम्हारे पिताजी को तो बिल्कुल मत कहना। वानर बोला, ठीक है माँ, नहीं कहूंगा। मगर माँ, तुम पहले वचन दो कि तुम मुझे किताबें लाकर दोगी। बेला मन ही मन बोली, हे भगवान, यह कैसी मुश्किल में पड़ गई मैं। वानर बोला, माँ, बस तुम किताबें लाकर दो और तुम ही मुझे पढ़ाओगी। यह लड़का तो मेरी जान लेकर ही दम लेगा। मेरी प्यारी माँ, माँ, तुम मुझे किताबें लाकर दोगी ना? ठीक है बेटा, मैं कुछ करती हूँ। इधर मनोहर अपने खेतों में काम करके बैठा था। आज इतनी धूप में काम करते करते हाथ पैर दर्द करने लगे हैं। वैसे आज समय रहते सारा काम कर लिया। चलो, अब घर चलता हूँ। मगर घर जाकर क्या करूंगा? वह बंदर है ना, पता नहीं भाग्यवान को उस बंदर पर इतना प्रेम क्यों आ रहा है। उसी बंदर के चक्कर में भाग्यवान मुझे भी छोड़ने को तैयार हो गई। पता नहीं साधु ने कैसा आम दिया था। संतान तो नहीं हुई, समस्या जरूर पैदा हो गई। इस समस्या का हल मुझे ही ढूंढना होगा। उसके बाद मनोहर घर आ जाता है। बेला मनोहर को खाना परोसते हुए कहती है, सुनिए, मैं क्या कहती हूँ। हम साधु महाराज को एक बार अपने पुत्र को दिखा आते हैं। अगर वह इसे ठीक कर दे। यह केवल दिखता बंदर की तरह है, बाकी इसमें सारे गुण साधारण मनुष्य जैसे हैं। मनोहर बोला, नहीं भाग्यवान, यह विचार दोबारा मत लाना। अब मुझे उस साधु पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। एक बार विश्वास किया और संतान की जगह समस्या मिल गई। अगर दोबारा विश्वास करेंगे तो न जाने कौन सा जानवर पैदा हो जाए। मनोहर मन ही मन सोचने लगा, इस बंदर के बच्चे ने तो मेरा जीवन ही खराब कर दिया है। अब मुझे इसका कुछ न कुछ करना ही होगा। अगली सुबह मनोहर फिर सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या करूं जिससे यह बंदर हमेशा हमेशा के लिए बेला से दूर हो जाए। हाँ, एक उपाय है, आज ही करूंगा। बेला वानर बेटे के साथ पानी भरकर जैसे ही घर आती है, मनोहर बोला, अरे भाग्यवान, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। कहिए जी, क्या बात है? मैं सोच रहा था कि अब से अपने बेटे को भी अपने साथ खेत ले जाया करूं। वहां खेलने कूदने की अच्छी जगह है, पेड़ भी है, उसे अच्छा लगेगा। इतना सुनते ही वानर खुश हो गया। माँ, मैं पिताजी के साथ जाऊंगा, उनकी मदद करूंगा। बेला बोली, ठीक है, ले जाना, मगर इसका ध्यान रखना कहीं इधर उधर न हो जाए। अरे भाग्यवान, यह मेरा भी पुत्र है, मैं इसका अपने से ज्यादा ख्याल रखूंगा। कुछ समय बाद मनोहर और वानर खेतों की ओर जाते हैं। खेतों में जाकर वानर बहुत खुश हो जाता है।
बड़े बड़े पेड़ पौधों को देखकर वह खेलने कूदने लगता है। मनोहर खेत में काम करता हुआ कुछ और ही सोचता रहता है। तभी वानर बोला, पिताजी, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। बेटा, यहाँ से थोड़ी दूर ही नदी है, चलो वहीं पानी पी लेते हैं। दोनों नदी किनारे पहुंचते हैं। चल बेटा, पानी पी ले। मनोहर मन ही मन बोला, यह तेरे जीवन का आखिरी पानी है। और अचानक मनोहर वानर को एक बोरे में डालकर रस्सी से बांध देता है। बेचारा वानर चीखने लगता है, पिताजी, यह आप क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे, कोई बचाओ। माँ। और मनोहर उस बोरे को नदी में फेंक देता है। चलो, आज मुसीबत से पीछा छूटा। यह बंदर के बच्चे ने तो मेरी नाक में दम करके रखा था। इसके बाद मनोहर अपने घर आ जाता है। उसके साथ वानर को न देखकर बेला पूछती है, अजी, आप आ गए? हमारा बेटा कहाँ है? मनोहर बहुत चालाकी से कहता है, बेला, यह तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। हमारा बेटा कहाँ है? आज घर में दिखाई नहीं दे रहा। बेला कहती है, आज सुबह सुबह ही तो आप उसे अपने साथ खेत की ओर लेकर गए थे। मनोहर बोला, भाग्यवान, तुम्हारी बात सही है। मैं उसे अपने साथ लेकर गया था, मगर वह आधे रास्ते में कहने लगा कि उसे माँ के पास जाना है। मैंने उससे कहा कि ठीक है, तू घर चला जा, लेकिन अभी तक वह घर नहीं आया। बेला बोली, नहीं, वह जब से आपके साथ गया था तब से घर वापस नहीं आया है। मनोहर बोला, तुम चिंता मत करो, वह आसपास कहीं खेलने गया होगा और कुछ समय बाद घर आ जाएगा। बेला बोली, नहीं, वह बिना बताए कहीं नहीं जाता। आप जाकर उसे ढूंढो। मनोहर झुंझलाकर बोला, मैं क्यों उसे ढूंढूं? बेला बोली, क्यों? वह तुम्हारा बेटा नहीं है क्या? सुबह तो बड़े कह रहे थे, हमारा बेटा। अब क्या हुआ? मनोहर बोला, ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। बेला बोली, जाओ, उसे ढूंढकर लेकर आओ। मैं भी साथ चलती हूँ। दोनों अपने बेटे को ढूंढते हुए गांव में घूमते हैं। तभी बेला को रेखा मिलती है। बेला बोली, रेखा बहन, क्या तुमने मेरे बेटे को कहीं देखा? रेखा बोली, हाँ, आज सुबह तुम्हारे पति के साथ खेत की ओर जाते देखा था। मनोहर बोला, हाँ, लेकिन वह घर की ओर लौट गया था। बेला ने पूछा, उसके बाद तुमने उसे देखा? रेखा बोली, नहीं। बेला रोते हुए बोली, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया। उधर एक साधु महाराज नदी किनारे पूजा कर रहे थे। तभी उनकी नजर पानी में बहते एक बोरे पर पड़ी। उन्होंने तुरंत उसे बाहर निकाला। इधर बेला का रो रो कर बुरा हाल था। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसका बेटा सही सलामत मिल जाए। मनोहर बोला, मुझे लगता है वह बंदरों के साथ कहीं चला गया होगा। बेला गुस्से में बोली, आप चुप रहिए, वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। साधु बाबा बोरा खोलते हैं और वानर को देखकर चौंक जाते हैं। यह किस पापी मनुष्य का काम है जिसने एक बेजुबान को नदी में फेंक दिया? वानर रोते हुए बोला, माँ, मैं कहाँ हूँ? मुझे मेरी माँ के पास जाना है। साधु ने पूछा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? वानर बोला, मेरी माँ का नाम बेला है। साधु महाराज समझ जाते हैं कि यह वही संतान है जिसके लिए उन्होंने आम दिया था। वानर बोला, मेरे पिताजी ने मुझे नदी में फेंक दिया क्योंकि मैं वानर जैसा दिखता हूँ। साधु बोले, कोई अपने ही पुत्र के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इसके बाद साधु बाबा वानर को बेला के पास ले जाते हैं। बेला बेटे को देखकर फूट फूट कर रो पड़ती है। साधु बाबा सब सच बता देते हैं। बेला कहती है, मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ। मैं आपका त्याग करती हूँ। मनोहर माफी मांगता है, लेकिन बेला कहती है, यह दर्द केवल एक माँ समझ सकती है। वानर बोला, माँ, पिताजी को माफ कर दो,
साधु बोले, देखो मनोहर, इससे सीखो। अंत में साधु बताते हैं कि 1 वर्ष बाद वानर मनुष्य रूप में आ जाएगा और सच में 1 वर्ष बाद वह मनुष्य बन जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।